बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 का राउंड है तो उसकी रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, कि हीट के बारे में जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। हीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं इसमें सारा आप देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका है हीट एंड टेम्परेचर। अगर आप उसमें देखें तो ये जो टॉपिक है टेम्परेचर एंड हीट, इसमें आप टेम्परेचर की डेफिनेशन याद करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, ये आपके पास यहाँ दो वर्ड हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट एंड थर्मल कॉन्टैक्ट है और दूसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशंस आपने करनी है। और यहाँ एक रॉकस फ्लावर जो है वो नेचुरल थर्मामीटर बिहेव करता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और अगर 23 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो होगा तो ये क्या करेगा, बंद हो जाता है। ठीक है, इसको आप करेंगे। उसके बाद यहाँ हीट की डेफिनेशन है, ये आप करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज पे इंटरनल एनर्जी की आप डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद ये इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स करेंगे। आगे थर्मोमीटर की डेफिनेशन है और इसके बाद नेक्स्ट आप देखें थर्मोमेट्रिक मटेरियल हैं और थर्मोमेट्रिक मटेरियल की इसकी सारी डेफिनेशन है। सब्सटेंस से शुरू हो रही है, सब्सटेंसेस दैट शो अ चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद ये है आप इस मिनी एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, ये आपको करवा दी गई है। इसके अलावा आप यहाँ देखें, यहाँ है थर्मोमेट्रिक मटेरियल्स जो लिक्विड यूज़ करते हैं थर्मोमीटर में, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने करनी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से शुरू हो रही हैं और ये एंड यहाँ हो रही हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, तो ये सारी थर्मामीटर की कंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये आप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ है कि मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट बताएं और बॉइलिंग पॉइंट बताएं। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ आप करेंगे। और नेक्स्ट आप देखें कि मरकरी की जो रेंज हमारे पास यूज़ होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट, ये आप डेफिनेशन करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, अपर की लोअर की दोनों की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, तो ये स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आप करेंगे। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आपके पास 3 हैं, नेक्स्ट पेज पे वो दिए हुए हैं, ये आपके पास स्केल्स हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट में आए सिर्फ नाम लिखने हो तो ये लिखेंगे। ठीक है, अगर ये लॉन्ग में आप आ जाता है बिलफर्ज तो इसको आपने कंप्लीट यहाँ तक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दोबारा आए इस पेज पे, यहाँ देखें कि ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, अगर सेल्सियस स्केल का क्वेश्चन आए तो ये पूरा पैराग्राफ आपने यहाँ तक अटेम्प्ट करना है। उसके बाद फ़ारेनहाइट स्केल का है तो ये फ़ारेनहाइट स्केल यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ है केल्विन स्केल, तो केल्विन स्केल यहाँ से लेके इसका आप कर लें कि अपर फिक्स पॉइंट रेफर एट 373 केल्विन यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो लिखा हुआ है कि ज़ीरो ऑन दिस स्केल क्या है, केल्विन स्केल, तो ज़ीरो ऑफ केल्विन स्केल उसे क्या कहते हैं, अब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। और उसकी क्या वैल्यू होती है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर केल्विन में आएगी तो दैट इज़ ज़ीरो केल्विन। ठीक हो गया। उसके बाद ये साइड पे देखें, आपको ये थर्मामीटर तीनों नज़र आ रहे हैं, तीनों में आपको उनकी डिवीजन्स भी हैं, लोअर अपर फिक्स पॉइंट भी दिए हुए हैं, मेंशन है, वो आप देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल इनटू अनदर टेम्परेचर स्केल। सेल्सियस को केल्विन में कैसे करते हैं, केल्विन को सेल्सियस में कैसे करते हैं, इनके ये फॉर्मूलाज आप करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ टेम्परेचर आप 50 भी ले सकते हैं, 20, मतलब किसी भी टेम्परेचर से आप इसकी एग्जांपल भी उसको शो करके दिखा सकते हैं कि आप किस तरह टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हो वो बिटवीन 0 to 100 होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद ये डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हुए हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस के, ये टेम्परेचर इनकी वैल्यूज़ आप करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, नेक्स्ट पेज पे है कि अगर केल्विन को सेल्सियस में करें फिर कैसे करते हैं, इसका ये फॉर्मूला करेंगे। एग्जांपल में 300 केल्विन आप ले लें। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखें, ये जो आपके पास है क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, इसको आप करेंगे, ये आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसकी रेंज 35 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ये आप करेंगे। और नेक्स्ट है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, उसका ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर आएँ, नेक्स्ट पेज पे है फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसी ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसको आप इंटरचेंज करके लिखेंगे। ठीक है, वो इस तरह हो जाएगा कि जो आपके पास फॉर्मूला है ये दिया हुआ है ना, तो जो सेल्सियस है, सेल्सियस विल बी इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1.8। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया,
जब आप कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ, ये सारा आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अगर ये लॉन्ग में आएगा तो वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आप यहाँ तक अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये ज़्यादा शॉर्ट में आता है लेकिन ये लॉन्ग में भी आ सकता है। यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ आप याद करेंगे। उसके बाद अगर ये शॉर्ट में आएगा तो ये इसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के बाद आप करेंगे इसका ये फार्मूला C इज़ इक्वल टू ये वाला फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है। और इसका जो SI यूनिट है वो नेक्स्ट पेज पे है, जूल पर केजी पर केल्विन है, ये आप करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ये आप करेंगे। ठीक है। यहाँ वाटर की दी हुई है वैल्यू और सॉइल, ड्राई सॉइल की दी हुई है। ये दोनों वैल्यूज़ आपने याद करनी है, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये पैराग्राफ करेंगे, नेक्स्ट ये पैराग्राफ आपने याद करना है, और ये यहाँ तक ये आ जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर लॉन्ग में आता है तो आप उसको सूटेबल प्लेसेस यहाँ तक अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आपने करना है। ये इस तरह है कि इसमें सिर्फ आपको वॉल्यूम गिवन है। ठीक है। वॉल्यूम आप करेंगे कि वो मास के इक्वल है, तो 2.5 kg आपको वाटर दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, लेकिन उससे कहा है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल इट। ठीक है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, तो आपको पता है आप फाइनल टेम्परेचर क्या पुट कर लेंगे, यहाँ 100 पुट कर लेंगे। ठीक है। तो Q इज़ इक्वल टू CM डेल्टा T, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ तक आपका आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद हीट कैपेसिटी है, इसको आप शॉर्ट में करेंगे, इसकी ये डेफिनेशन आ जाएगी, और नेक्स्ट आप देखेंगे इसका फॉर्मूला है। ठीक है। और आगे यहाँ देखेंगे फॉर एग्जांपल हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर इज़ दिस। ठीक है। अगर यहाँ हीट कैपेसिटी वो 6 लीटर की कहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास जो फॉर्मूला है वो देखें MC के इक्वल है। हीट कैपेसिटी जो है मतलब मास जितना होगा, मास 6 है तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। वाटर की पूछता है तो 4200, 6 मल्टीप्लाई बाय 4200 आ जाएगा। अगर मास वो 7 kg कहे तो आप 7 मल्टीप्लाई बाय 4200 कह लेंगे। ठीक है। ये आपके पास प्रॉपर हीट कैपेसिटी का आ गया। ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये आपके पास MCQs में आ सकती है। ठीक है। उसके अलावा ये आप करेंगे साइड ब्लॉक देखें, उसने कहा है कि सी शोर के जो करीब का टेम्परेचर है वो क्यों सेम रहता है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कैसे, बाय मेल्टिंग, बाय फ्रीजिंग, बाय बॉइलिंग एंड बाय कंडेंसेशन। ठीक है। ये आप करेंगे, ये एक्टिविटी है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ये शॉर्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूजन पॉइंट की डेफिनेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट की है, और इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, इसको HF से डिनोट करते हैं। HF का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आप करेंगे। और यहाँ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड आउट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है। अगले पेज पे आपके पास है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये टॉपिक ज़्यादा शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए आते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, इसको HV से डिनोट करते हैं, और HV का फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दी हुई है, उसकी वैल्यू ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आए, ये आपको साइड ब्लॉक दिया हुआ है, ये ब्लू ब्लॉक है डिफरेंट वैल्यूज़ का, ये आप करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट है ये एक्सपेरिमेंट है कि लेटेंट हीट वेपराइजेशन ऑफ वाटर आप फाइंड आउट करें, तो ये लास्ट में यहाँ आप इसको प्रॉपर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। आगे स्टार्ट हो रहा है इवापोरेशन। इवापोरेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी इसको देखें, ये स्टार्ट हो रहा है टेक सम वाटर, यहाँ से लेके ये क्या है, इवापोरेशन की यहाँ डेफिनेशन है। ठीक है। उसके बाद यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी शॉर्ट में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आप आएँ, ठीक है, यहाँ है कि वाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये आप यहाँ से प्रॉपर आप करेंगे। नेक्स्ट पेज तक है, मिनी एक्सरसाइज देखें, तो ये आपको करवा दी है। इसके जो कूलिंग का इफेक्ट है, एक तो कूलिंग का ये इफेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पेज पे मैं आपको मार्क करवा देती हूँ, इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में क्या फ़र्क है। इवेपोरेशन क्या है, विदाउट हीटिंग इट, और वेपराइजेशन होती है बाय हीटिंग इट। ठीक है। और इसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे आएँ, ठीक है। वो जो पिछला शॉर्ट क्वेश्चन है वाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इसका आंसर यहाँ तक है। और जब ये आप लॉन्ग अटैम्प्ट करेंगे, लॉन्ग आपने प्रॉपर ये अटैम्प्ट करना है। ठीक है। और यहाँ आप देखें,
अगर ये आपसे पूछे कि आप बताएं कूलिंग इफ़ेक्ट, तो कूलिंग इज़ प्रोड्यूस्ड यहाँ से लेके इसको आप मार्क करेंगे लिक्विफाइड गैस दिस प्रोड्यूसेस कूलिंग इफ़ेक्ट यहाँ तक, ठीक है। वो कूलिंग इफ़ेक्ट का दूसरा यूज़ हो गया। दूसरा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट MCQs आता है कि रेफ्रिजरेटर में पहले कौन सी गैस यूज़ होती थी, तो आप बताएंगे फ्रियोन CFC गैस यूज़ होती थी, लेकिन उसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया था अमोनिया गैस से, क्योंकि वो जो गैस थी वो हार्मफुल थी, ठीक है। तो ये MCQs में आ सकते हैं। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन है, ये आप करेंगे, ये शॉर्ट के लिए है थर्मल एक्सपेंशन, इसकी डेफिनेशन है नेक्स्ट पेज पे। ये जो है थर्मल एक्सपेंशन में इंक्रीज इन लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक हो गया। आगे जो इम्पोर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप ये देखें, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे यहाँ तक कंप्लीट टेम्परेचर तक, ठीक हो गया। यहाँ एक डेफिनेशन आती है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की, ये डेफिनेशन आप करेंगे, ये इसका फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। अगर आपसे इसका यूनिट पूछ लिया जाए तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का जो SI यूनिट है दैट इज़ पर केल्विन, ठीक हो गया। ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप करेंगे और ये देखें, ये जो आपको डिफरेंट सब्सटेंसेस की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ आपने करनी है MCQs के लिए, और उसके बाद ये एग्जाम्पल आप करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएँ, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप करेंगे, यहाँ आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आप करेंगे और ये सारी वैल्यूज़ आपने करनी है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो दिया हुआ है पूरा, ये नेक्स्ट पेज तक है, ये बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ जो डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की, वो भी आपने करनी है, ठीक है। ये पूरा आप बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा यहाँ तक डेफिनेशन कर लेंगे। आगे एग्जांपल देखें 8.7, इसमें आपको लेंथ गिवन है, आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल से समझाई हुई है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखें वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ब्रिजेस में जो होते हैं वहाँ क्यों गैप छुट जाते हैं, तो ये यहाँ तक एंड हो रहा है। पहले वाला क्वेश्चन यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, और जो दूसरा स्टार्ट हो रहा है वो पूरा यहाँ तक है। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, या यूजेस का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके जो यूजेस और एप्लीकेशंस हैं ये आ रही हैं यहाँ तक ओवर द व्हील, ठीक हो गया। बाई मेटल स्ट्रिप इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बाई मेटल स्ट्रिप ये सारा आप करेंगे ऑन हीटिंग अ ब्रास। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पूरा आप कर लेंगे बेंडिंग ऑफ द स्ट्रिप यहाँ तक, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें, और इसमें ये जो पैराग्राफ है ये यूजेस का है, यूजेस आप करेंगे, यूजेस ऑफ बाई मेटल स्ट्रिप। नेक्स्ट ये टॉपिक है, यहाँ देखें एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, या इवन MCQs में भी आ सकता है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ आप देखें, यहाँ है कि थर्मल एक्सपेंशन, मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ, एक्सपेंशन इन लिक्विड इज़ ग्रेटर देन सॉलिड ड्यू टू वीक फोर्सेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो है आप यहाँ तक करेंगे, ठीक है। इसके डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्यों, ठीक है। उसके आंसर में आप ये लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ आप देखें कि वॉल्यूम एक्सपेंशन की कितनी टाइप्स हैं, आप बताएंगे कि 2 टाइप हैं, कौन कौन सी, अपेरेंट एंड रियल, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज पे आएँ, ये सारा आप टॉपिक करेंगे। ये हमारे पास सॉलिड में एक्सपेंशन होती है, फिर लिक्विड में होती है, ठीक है, उसकी डिटेल आपको बताई हुई है, ये प्रॉपर आपने यहाँ तक कर लेना है। और इसके बाद इस समरी की कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप पढ़ लेंगे, फॉर्मूलाज कर लेंगे। यहाँ है कि वाटर फ्रीजेज एट, तो वाटर का जो लोअर फिक्स पॉइंट है थर्मामीटर का, उस पर फ्रीज हो रहा है। यहाँ फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज़ 32 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर केल्विन में होगा तो वो फिर होगा 273 केल्विन। और नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में आएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। मर्करी इज़ यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़ ऑल दी प्रॉपर्टीज़ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट, तो आप बताएंगे वाटर की ज़्यादा होती है। और लार्ज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्यूमिनियम का ज़्यादा है। नेक्स्ट आप देखें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये बीटा है, बीटा की वैल्यू आपने बतानी है, जबकि अल्फ़ा की वैल्यू आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ पर केल्विन दी हुई है। तो बीटा की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट आपका है
अ लार्ज वाटर रिजर्वर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट द इवेपोरेशन, तो ऑल ऑफ अबव हैं। बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपको मार्क करवा दिए हैं। नेक्स्ट पेज पे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स आप सारे करेंगे और यहाँ तक आपका चैप्टर एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।